नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अशोक चंद्र 2 दिवसीय दौरे पर दिनांक 26 मई 2025 को लखनऊ पधारे। श्री चंद्र द्वारा दिनांक 26 मई 2025 को पूर्वाह्न में विशिष्ट ग्राहकों के साथ बैठक कर उनके अनुभवों को सुना और सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता जताई। अपराह्न में लखनऊ अंचल के अधीनस्थ सभी स्टाफ सदस्यों के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में टाउन हॉल बैठक कर बैंक से संबंधित नवीनतम जानकारियां एवं स्टाफ सदस्यों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं दिनांक 27 मई 2025 को पूर्वाह्न में श्री अशोक चंद्र द्वारा माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के उपस्थिति में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में मेगा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम किया, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों एसएचजी योजना के अंतर्गत 1100 स्वयं सहायता समूहों को 30 रुपए करोड़ का वित्तीय सहायता प्रदान ऋण वितरित किए। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 51 लाभार्थियों को राइस तेल आटा मिल खोलने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान ऋण वितरित किए गए और सीएम युवा योजना के अंतर्गत 3000 लाभार्थियों 150 रुपए करोड़ के ऋण वितरित किए गए। माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बैंकिंग कार्यों की भूरी भूरी सराहना की, बताया कि यह कार्यक्रम उनके व्यवसाय को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। श्री चंद्र ने बताया कि पीएनबी अपने ग्राहकों को अधिकाधिक डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करना व नकदी रहित कैशलेस लेन देन पर जोर दे रहा है, ताकि ग्राहकों को हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए, चाहे व्यक्तिगत आवास ऋण सुविधा हो या अन्य कोई बैंकिंग सुविधा, बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़े व भीड़ भाड़ से भी बच सके और वे अपने स्तर पर ही इस सुविधा के जरिए अपने कार्य निपटा सके। इससे न केवल उन्हें त्वरित एवं सस्ती सेवा मिलेगी, बल्कि वे डिजिटल व पारदर्शी बैंकिंग सेवाओं के प्रयोग के लिए प्रेरित भी होंगे। अप्रैल 1895 में पीएनबी की स्थापना की गई और तब से लेकर आज तक भारत की पूरी आर्थिक प्रगति में पीएनबी अग्रणी भूमिका है। और अभी जस्ट 31 मार्च 2025 का जो हमारा एनुअल रिजल्ट जो हमने अनाउंस किया, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ऑपरेशनल पैरामीटर हैं और इफिशिएंसी रेशियो है, बैंक ने काफ़ी अच्छा उसमें प्रदर्शन किया है। हमने क्रेडिट की अगर हम बात करें तो करीब 14% का हमारा क्रेडिट ग्रोथ हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ भी करीब 14.2% हुआ है। एंड ओवरऑल जो बिजनेस ग्रोथ है वो अगर कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस साल हुआ। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस साल का 2025-26 के लिए जो गाइडेंस दिया है कि क्रेडिट ग्रोथ हमारा कम से कम 11 से 12% का होगा, डिपॉजिट ग्रोथ भी करीब 10% का होगा। और ये हम एक डायरेक्शन कंजर्वेटिव एस्टिमेट हमने दिया है। डेफिनेटली इस जो डायरेक्शन है इसको हम प्रोसीड करेंगे और इसको हम डेफिनेटली क्रॉस करेंगे। पीएनबी में अगर मैं एनपीए मैनेजमेंट के विषय में बात करूँ तो पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है इसके ऊपर। और आज हमारा ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है वो 3.95% है। नेट एनपीए रेशियो जो है वो 0.20% है। प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 97% है। स्लिपेजेज रेशियो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है वो भी 0.76% है। जनरली 1% से अगर नीचे है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो सारी पैरामीटर्स भी बैंक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और इस साल इसी को ध्यान में रखकर हमने जो अपना जो डायरेक्शन दिया है बिजनेस का पैरामीटर मैंने आपको बताया। एनपीए के पैरामीटर में भी इस बार हम ग्रॉस एनपीए को बिलो 3% करने जा रहे हैं। नेट एनपीए को बिलो 3% लेके जाएंगे। और उसी क्रम में हमने ये भी बताया है कि इस साल की हमारी टोटल जो रिकवरी होगी वो करीब 16,000 करोड़ की टोटल रिकवरी होगी। पिछले साल टोटल जो हमारी रिकवरी हुई है वो 14,400 करोड़ की रिकवरी हुई। और उसमें हमने ये लक्ष्य किया है कि कम से कम 6,000 करोड़ की जो रिकवरी आएगी 16,000 करोड़ में, वो रिकवरी जो हमारे टेक्निकल राइट ऑफ अकाउंट है उसमें वो हम रिकवरी करने वाले हैं, जो कि वो डायरेक्टली हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करता है।
तो ये पूरा का पूरा हमने लक्ष्य तय किया है और इसको करने के लिए हम आउटरीच एक्टिविटी कर रहे हैं। इस साल हमारा प्लान है कि रैम का जो रेशियो रिटेल, एग्री एंड एमएसएमई पूरे हमारे एडवांसेस में 53% उसका कंट्रीब्यूशन है और कॉर्पोरेट बुक का 47% कंट्रीब्यूशन। तो इसको हम इस साल प्लान कर रहे हैं 53% से लेकर इसको रैम का शेयर को हम 57% तक लेकर जाएँ इस साल, और आगे 2 साल के भीतर रैम का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम 60% करें और कॉर्पोरेट बुक का कंट्रीब्यूशन को हम 40% करें। इसका परिणाम ये होगा कि हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगी, हमारा यील्ड ऑन एडवांसेस बढ़ेगा और फाइनल जो आउटकम होगा वो हमारे नेट प्रॉफिट के ऊपर आएगा। तो रैम को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी आउटरीच एक्टिविटी शुरू किया है और एवरी मंथ हमारे सारे 138 जो हमारे सर्किल ऑफिस हैं, 22 जोनल ऑफिस हैं, उन सारे सेंटर्स में ये एक्टिविटी आउटरीच प्रोग्राम किया जा रहा है। उसी क्रम में एक ये प्रोग्राम हमने आज लखनऊ में किया। आज हमने एमएसएमई आउटरीच, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जो यूपी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसका आयोजन हमने किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमने जो हमारी विमेन जो इसकी मेंबर्स हैं उनको हमने आज अपने बैंकों के साथ जोड़ा है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि रिटेल, एग्री और एमएसएमई को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच एक्टिविटी करें, लोगों तक पहुँचे। हेड ऑफिस केबिन से निकलकर हम फील्ड में जाएं। एमडी, ईडी, हमारे सीजीएम, जीएम, आज सारे लोग फील्ड में हमारे जो ब्रांच है, हमारे जो सर्किल ऑफिस है, हमारे जो जोनल ऑफिस है, उनके साथ मिलकर इन सारी एक्टिविटी को हम एक नया रूप दे रहे हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। हमारे 1 लाख प्लस एम्प्लॉई हैं और जहाँ भी हम इस तरीके की आउटरीच एक्टिविटी करते हैं वहाँ एक प्रोग्राम हम अपने एम्प्लॉई के लिए करते हैं। कल भी हमने लखनऊ में एक बहुत बड़ा टाउन हॉल मीटिंग किया अपने स्टाफ के साथ और मोर देन 900 हमारे स्टाफ्स उस मीटिंग में उपस्थित हुए कल, और बहुत ही अच्छा हमारा संवाद हुआ उनके साथ। हमने अपने हेड ऑफिस की जो नीति है, जो हम आगे कुछ करने वाले हैं, उसके विषय में हमने उनको बताया और उनकी जो डिफ़िकल्टी है, उनके जो चैलेंजेस है फील्ड पे, उसको सुनने का हमें मौका मिला और इस माध्यम से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और जो कुछ इम्प्रूवमेंट सिस्टम में, प्रोसेस में, प्रोडक्ट में हम कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम हेड ऑफिस में इन सभी चीज़ों के ऊपर विचार करते हैं और एक नया पीएनबी कल्चर हम डेवलप करने का प्रयास करते हैं। इस साल का जो हमारा मेन लक्ष्य है, ये तो बिजनेस के विषय में मैंने आपको बताया, लेकिन इस सारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेंट्रिसिटी, इसके ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं और एम्बियंस के ऊपर आपको ये महसूस होगा अगले 6 महीने में पीएनबी की हर एक ब्रांच एक नए रूप में आपको दिखाई देगी। तो ये एक मुहिम हमने पूरे इंडिया में छेड़ा है। एम्बियंस खूबसूरत लगे, एटीएम हमारी जो है वो खूबसूरत लगे और कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर हम अच्छा फोकस करें और अच्छी से अच्छी सुविधा देने का हम काम करें। इसमें हमने एक नई डिजिटल इनोवेटिव आइडिया इंट्रोड्यूस किया है। हमने QR बेस्ड कस्टमर फीडबैक अगेंस्ट द एम्प्लॉय, ये जस्ट 15 दिन पहले हमने पूरे इंडिया में लॉन्च किया है और अगले 15 दिन के भीतर हर एक ब्रांच में हर एक एम्प्लॉय के सामने आपको एक छोटा स्टैंडिंग QR कोड नज़र आएगा और आपकी ट्रांजेक्शन जैसे ही ख़त्म होती है आपको तुरंत एक SMS मैसेज आएगा, पर्सन सो एंड सो हैज डन द ट्रांजेक्शन, इन्होंने आपका ट्रांजेक्शन किया है। 11 भाषा में ये उपलब्ध है, आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में यही रहेगा कि इन्होंने आपका ट्रांजेक्शन किया है और इनको आप रेट कीजिए। इसमें हमने